हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए मिसलेनियस जीएस में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और द्वीप समूह और प्रमुख रेखाएं। तो इन पर क्वेश्चन अक्सर आता है कंपटीशन में और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी प्रकार के कंपटीशन हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे कि आपके लिए आएगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। क्वेश्चन आएगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, 17वीं समांतर रेखा। तो मैकमोहन रेखा आप सभी लोग जानते हैं भारत और चीन के मध्य है। आप याद कर सकते हैं मैकमोहन हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित की थी 1940 में, 1914 में। तो किन के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। जब ये रेखा निर्धारित की गई थी तो भारत और तिब्बत के बीच में थी, लेकिन इसको अब भारत और चीन लिखा जाता है, भारत प्लस चीन, मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा जब निर्धारित की गई थी तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य थी। अब वर्तमान में ये पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगली बात आ रही है रेड क्लिप रेखा। आप यहाँ रेड सब जुड़ा हुआ है, तो रेड लाइट मतलब खतरे का निशान। तो ये इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। याद रखना, 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है, कच्छ के रण के आसपास, इधर गुजरात एरिया में। शरक्रीक ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य है। और काली नदी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। एक काली नदी विवाद भी आता है जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। कौन सा विवाद? काली नदी विवाद। काली नदी विवाद भारत और नेपाल के बीच, भारत प्लस नेपाल, याद रखेंगे, इंडिया और नेपाल के मध्य है काली नदी विवाद। क्लियर बेटा? अब आ रही हमारे पास 17वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य 17वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया की राजधानी और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की क्या है? सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। 5G नेटवर्क प्रारंभ करने वाला देश भी दक्षिण कोरिया है, ठीक है। और मून जे इन अभी चुनाव में जीते हैं यहाँ पर, मून जे इन दक्षिण कोरिया में। हिडेनबर्ग देखिए जर्मनी पोलैंड, हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। हिडन जर्मनी और पोलैंड के मध्य, जर्मनी और पोलैंड। हिडन याद रखना, हिडन से जर्मनी और पोलैंड, जीपी जर्मनी पोलैंड, जीपी याद रखना, हिडन जीपी, तो जर्मनी पोलैंड। सीज फ्राइड और मैगिनॉट,
सीजफ्राइड और मैगिनॉट रेखा, ये दोनों रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के मध्य हैं। जर्मनी फ्रांस, मैजिनो भी कहते हैं इसको। सरक्रीक हो गया। कच्चा तिबू द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट भी होता, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट भी भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित क्षेत्र नहीं, भारत श्रीलंका के मध्य क्षेत्र स्थित है पाल्क स्ट्रेट। आप मैप में देखेंगे तो पाल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका। नारियल के कोकोनट सेब का देश कौन सा है हमारा, अगर कहा जाए तो श्रीलंका। ठीक है, कोकोनट सेब किसको कहते हैं, श्रीलंका को। और आप लोगों को क्लियर है, कच्चा तिबू भारत श्रीलंका और पाल्क स्ट्रेट। सेनकाकू द्वीप चीन और जापान के बीच में है। सेनकाकू चीन जापान के बीच में है, चीन और जापान। सेनकाकू द्वीप चीन और जापान के बीच में है। फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य है। फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में है। मैनरहीन रेखा, मैनरहीन आप ध्यान रखना, रूस और फिनलैंड के मध्य मैनरहीन, याद रखना, कई बार पूछी गई है। मैनरहीन कौन है, रूस और फिनलैंड, ऐसे याद कर सकते हैं, रूस और फिनलैंड। भारत में जो पंचवर्षीय योजना ली गई हैं वो यूएसएसआर या रूस से ली गई हैं, और सोवियत संघ भी कहते थे इसको। और आप लोग जानते हैं कि विश्व में पहली बार उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश तो ये सोवियत संघ है। फॉकलैंड ब्रिटेन अर्जेंटीना के बीच में है। अगला ओडरनेसी रेखा, ओडरनेसी जर्मनी पोलैंड। ओडरनेसी रेखा किनके मध्य है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंडीशन भारत और चीन के मध्य है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंडीशन भारत और चीन के बीच में है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में निर्धारित हुई थी। अब बात आती है 8 डिग्री चैनल, तो आप इसको ऐसे याद कर लें, नीचे 8 डिग्री रहेगा, उसके ऊपर 9 डिग्री, उसके ऊपर 10 डिग्री। क्योंकि आप लोग जब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं में ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये होता है। तो 8 डिग्री चैनल यहाँ कहीं होगा, इस तरफ होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा नीचे, तो आप 8 डिग्री को ऐसे याद करें कि मालदीप, देखो आप यहाँ देख रहे हैं मालदीप मिनिकॉय, तो मालदीप नीचे, मिनिकॉय ऊपर, और इसके ऊपर लक्षद्वीप। तो यहाँ मालदीप आ जाएगा, मालदीप, ये माना कि मालदीप हो गया, मालदीप, ये मिनिकॉय हो गया, मालदीप मिनिकॉय। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, मतलब नीचे हो गया मालदीप, फिर हो गया मिनिकॉय, फिर हो गया लक्षद्वीप। मालदीप मिनिकॉय लक्षद्वीप, तो मालदीप मिनिकॉय के बीच से तो गुजर रहा है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप जब आप मैप में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगी। ये चैनल का अर्थ ये होता है, आप सब लोग याद रखना, ये चैनल का अर्थ ये है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। मालदीप मिनिकॉय के मध्य कौन सा, 8 डिग्री चैनल, मालदीप मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य या ग्रेट निकोबार के मध्य आपका 10 डिग्री चैनल है। फाल्क स्टेट क्लियर हो गया, भारत श्रीलंका के मध्य। ग्रैंड चैनल, ग्रैंड इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। डंकन पास आप मैप में देखेंगे, याद नहीं हो पाएगा तो आप मैप में देख लेना एक बार मैप के माध्यम से। डंकन पास या डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट, तो कोको स्ट्रेट आप कहेंगे सबसे ऊपर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जब हम देखेंगे, अगर भारत के मैप में माना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान
और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास म्यांमार, ये म्यांमार का क्षेत्र आ जाएगा इस प्रकार से। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य है, उत्तरी अंडमान कोको, याद रखना कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य है। एक बार आप मैप में इनको देख लेंगे। मन्नार की खाड़ी, देखिए पाल्क स्ट्रेट, कच्चतीबू द्वीप और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है, तो ये गुजरात के पश्चिमी तरफ है कच्छ की खाड़ी। माने हमने ये ऐसे ऐसे बनाया, ये कच्छ की खाड़ी हम अगर ऐसे कहेंगे तो इधर है कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना। कच्छ के रण में एशियाई गधे भी पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो गिर नेशनल पार्क है उसमें एशियाई बब्बर शेर होते हैं गुजरात में, ठीक है। काली नदी विवाद हो गया भारत और नेपाल के मध्य। एक बार और हम इसको देखते हैं दोबारा से। मैकमोहन भारत चीन, डूरन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, 24वीं इंडिया और पाकिस्तान, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, 49वीं यूएसए कनाडा, 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, हिडेनबर्ग जर्मनी पोलैंड, सीज फ्राइव जर्मनी फ्रांस। देखिए सीज और मैग्नेट जर्मनी और फ्रांस के मध्य, सीज और मैग्नेट जर्मनी और फ्रांस के मध्य, सीज और मैग्नेट। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य, सर क्रीक। कच्चतीबू भारत श्रीलंका, कच्चतीबू भारत श्रीलंका। और अगली बात आ रही है कच्चतीबू और भारत श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी भी है और पाल्क स्ट्रेट भी है, इसको पाक स्ट्रेट भी लिखा रहता है कई स्थान पर। तो ये किस किस के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य हैं, भारत प्लस श्रीलंका। तो आप इन सब के नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज करते रहें। डंकन, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कोको मैंने समझाई दिया डायग्राम से आपको। मन्नार की खाड़ी भी क्लियर हो गया होगा, कच्छ की खाड़ी क्लियर है, काली नदी विवाद क्लियर है, भारत नेपाल, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और अब आप लोग इसका एक आंसर का कमेंट करेंगे कि काठमांडू में किस संगठन का हेडक्वार्टर है, एशियान का, सार्क का, यूएनओ का और ब्रिक्स का। इसमें से किसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।